करुणा से मेरा हृदय फट जाएगा। हे पुत्र मुझे जल्दी से बताओ। जब ऐसे बार बार कहने लगी तो ध्रुव जी कहते हैं, माँ आपने बताया था ना कि हमारे पिता जो हैं वो महाराजा हैं, यहाँ के राजा हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, उनकी गोद में जाऊं, क्योंकि मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बालक मेरे मित्र हैं उनके पिताजी उनको गोद में लेते हैं। मेरी भी इच्छा हुई तो आज मैं माँ राजमहल में गया और राजमहल में जाकर मैंने देखा कि पिताश्री को मैं समझ गया यही मेरे पिताश्री हैं, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे। तो मैं दौड़ करके गया, उनकी गोद में बैठ गया। माँ पिताश्री ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा उन्होंने, और बड़ा प्रेम करने लगे मुझसे। परंतु वहां पर जो छोटी माँ थी उन्होंने मुझे बहुत कहा, मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे उठा के पटक दिया और बहुत उल्टा सीधा कहा। रो रो कर कह रहे हैं ध्रुव जी, रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, और हाथ पकड़ माने कहा यो मत रो लाल। अरे तो क्यों रोता है, तो बिल्कुल मत रो, तो चुप हो जा, तो चिंता मत कर, सब धीरे धीरे अच्छा होगा। ध्रुव जी कहने लगे, माँ अब अच्छा हो या बुरा हो एक बात और माँ ने कही। बोले क्या? माँ ने कहा है कि तुझे यदि मेरे यहाँ इनके गोद में बैठना है, राजा की गोद में, तो मेरे गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ये सुना तो बहुत दुखी हुई कि देखो कितनी निर्दयी माँ है। देखिए माँ का हृदय बड़ा निर्मल होता है, किसी का भी बालक को समान प्रेम करना चाहिए, केवल अपने बालक से नहीं। इसीलिए कहा गया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, उसके लिए सभी समान होते हैं। माँ हमेशा अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करती है, बड़ा लाड़ करती है, बड़ा प्यार करती है। पुत्र के प्रति भी रखना चाहिए। अरे जैसे मेरा पुत्र है वैसे ही दूसरे का पुत्र है, और वही माँ उस बालक को पाल पोस के कितना बड़ा करती, देखिए कितनी सेवा करती है। उस बालक को पाल पोस के कितना बड़ा कर देती, कितनी सेवा करनी पड़ती, तब छोटा सा बालक बड़ा होता है। और यदि वही छोटा बालक उसे कुछ कह दे, कभी उल्टे सीधे शब्द सुना के उस माँ को निकल जाए, तो उस माँ को कितनी वेदना होती है हृदय में। देखिए